दोस्तों, चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही सरकार ने एक बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें दो मुख्य पॉइंट हैं। मुख्य पॉइंट क्या है? एक तो है वीआईपी दर्शन करने वाले उन लोगों के लिए जो एक लंबी सी लाइन को भेद कर कुछ पैसे देकर सबसे पहले दर्शन करके वापस आ जाते थे। एक आजकल सोशल मीडिया पर जो रील का चस्का लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी यात्रा तक और स्वास्थ्य से लेकर आपके खर्चे तक सारी चीज जानेंगे। कितना खर्चा लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, सब कुछ जानेंगे। अगर यात्रा से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। दोस्तों, 30 अप्रैल से जो चार धाम यात्रा शुरू हो रही है उसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है कि इस बार चार धाम यात्रा के लिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं या फिर दोबारा जाने का जो प्लान बना रहे हैं, उससे पहले आपको जो नियम और शर्तें हैं उनको भी जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत सारे नियम हैं वो बदल दिए गए हैं, कुछ नए नियम लागू किए हैं। ऐसे में सबसे पहले हम नियमों की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो इस वीडियो में सारी चीजें विस्तार से आपको मिलने वाली हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए यूट्यूब में लिखिए BN हिंदी न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, ये चीज तो सबको पता है, चार धाम यात्रा चार पवित्र तीर्थ स्थलों यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है, जो कि हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक मानी जाती है। यह यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और आत्मिक शांति का अनुभव भी प्रदान करवाती है। तो इस यात्रा की जो शुरुआत है वो 30 अप्रैल से हो रही है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। खास बात यह है दोस्तों, इस बार रजिस्ट्रेशन आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है ये बता देते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट दिख रही है और इस वीडियो के एंड में एक वीडियो हम ऐड कर रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन की सारी प्रोसेस आपको दिखाई देगी। फिर भी आप स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश और यात्रा मार्ग पर कुछ काउंटर बनाए हैं सरकार ने, वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी होगा। अब दोनों का जो रेशियो है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 60% रजिस्ट्रेशन इस बार ऑनलाइन होंगे और 40% रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन होंगे, ताकि हर तरह के यात्री को यात्रा करने का मौका मिल सके। अब सवाल यह आता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए इस बार बड़ा बदलाव किया है। इस बार आधार कार्ड, जो भी यात्री हैं उसका आधार कार्ड रिक्वायर्ड यानी कि अनिवार्य कर दिया है। हर यात्री को अपना आधार नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम में देना ही होगा, ताकि सही से पहचान हो सके और डुप्लीकेसी से बचा जा सके। इसके अलावा आपको अपनी सेहत के बारे में भी बताना होगा। सेहत के बारे में बताना क्यों जरूरी है? इसमें यह है कि अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे हृदय रोग है, सांस की तकलीफ है, तो ये डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी, जिससे आपके स्वास्थ्य का पता चलेगा और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से मिल सकेंगी। क्योंकि चार धाम ऊंचाई पर है और वहां पर ऑक्सीजन कम होने से आपको परेशानी हो सकती है। साथ में एक वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर भी आपको साथ में रखना है, क्योंकि सारी की सारी यात्रा की जो जरूरी सूचनाएं हैं वो आपको वहीं पर मिलेंगी। अब देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए हम आगे वीडियो लगा देंगे, वहां पर आप समझ सकते हैं। स्क्रीन पर वेबसाइट दी हुई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या चाहिएगा ये भी हम आपको वहां पर बता देंगे। लेकिन आपको अपना नाम, उम्र, आधार नंबर और सेहत का विवरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान भरना होगा। इसके बाद में आपको यह भी बताना होगा कि आप यात्रा कब से शुरू करेंगे और किन किन धामों पर जाएंगे। फिर आपके पास एक OTP आएगा जिससे आप
आपकी जानकारी सत्यापित होगी। ये प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो एक रिसिप्ट होगी जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको अपने साथ रख लेना है। इसके साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आपको एक टोकन भी लेना होगा जिसका समय तय होगा। वहीं अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी कि ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो भी इसका आसान तरीका है। हरिद्वार या ऋषिकेश के आसपास यात्रा मार्ग पर आपको काउंटर मिल जाएंगे। वहां पर आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद में वहां पर आपको फॉर्म भरना होगा और वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड और टोकन मिल जाएगा। यहां पर जो कर्मचारी होंगे वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह टोकन सिस्टम क्यों बनाया गया है, तो आपको बता दें कि यह इसलिए बनाया गया है ताकि मंदिरों में भीड़ ना हो और सबको सही तरीके से दर्शन करने का मौका मिल सके, क्योंकि हर दिन मंदिरों में एक तय समय में ही यात्री जा सकते हैं। जैसे यमुनोत्री में 9,000, गंगोत्री में 11,000, केदारनाथ में 18,000 और बद्रीनाथ में 20,000 यात्री ही जा सकेंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी, परेशानी नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक टाइम स्लॉट भी चुनना होगा और बिना टोकन के आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो मैंने जानकारी बताई है इसको गंभीरता से ले लेनी है आपको। इसके साथ ही कुछ नए नियम भी हैं, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। नए नियमों में सबसे पहला है कि अगर चार धाम यात्रा के दौरान आप रील बनाने की सोच रहे हैं तो उसको केवल सोच तक ही रहने दें, क्योंकि एक ही दिन पहले केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने यह फैसला लिया है कि इस बार यात्रा में रील बनाने वालों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया है कि पिछले साल वीडियो बनाने वाले यात्रियों की वजह से कई जगह व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, इसलिए इस बार प्रशासन ने कैमरा चालू करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो इस बार वीआईपी दर्शन भी बंद करने को लेकर है। इसके लिए बद्रीनाथ पंडा समाज के पंचायत कोषाध्यक्ष अशोक टोडरिया ने बताया कि पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए इस बार सभी श्रद्धालु सामान्य दर्शन ही कर पाएंगे। इससे सभी को दर्शन करने का मौका मिल जाएगा और दुविधा नहीं होगी। वहीं सरकार ने फर्जीवाड़े से बचने के लिए भी सख्ती की है, इसलिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या काउंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक कार्ड मिलेगा जो आपको हर टाइम आपके साथ रखना है, क्योंकि रास्ते में हर चेक पॉइंट पर इसको दिखाना होगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो भी यह नंबर काम आएगा। और हाँ, मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर भी है 1364 और व्हाट्सएप नंबर है 8394833833 जो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां आप यात्रा लिखकर इस यात्रा से जुड़ी हुई सारी जानकारी ले सकते हैं। वहीं फिलहाल केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई भी है, इसलिए इसे पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर से भी पूरा किया जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर तो काफी महंगा पड़ता है और जो लोग पालकी से जाते हैं उनको काफी समय लगता है, इसलिए सरकार ने हेमकुंड साहिब के रोपवे पर 2730 करोड़ रुपए खर्च करके गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.30 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया है, जो श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल चमत्कार की तरह होगा। अब श्रद्धालु 9 घंटे की कठिन यात्रा को मात्र 36 मिनट में पूरा कर पाएंगे, जो श्रद्धालुओं के लिए सरल और आसान हो गया है। इसे हर घंटे 1800 और हर दिन 18,000 तीर्थ यात्रियों को पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड में इस साल गंगोत्री दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस बार चीन सीमा के पास लगे गांवों तक जा सकते हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों को नए पर्यटन स्थल निलंग और जागुंदा गांव को खोलने की घोषणा कर दी है। तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा एंजॉय करने को मिलेगा। बता दें कि निलंग और जादुंग गांव उत्तरकाशी जिले के प्राचीन गांव में से एक है। 1962 का भारत चीन युद्ध भी यहीं पर हुआ था। अब मैं आपको बता देता हूं कि चार धाम यात्रा हेमकुंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कहां से आपको वो वेबसाइट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी है, बाकी मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन 2025, ये आपको लिखना है। ये करते ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले आएगा उत्तराखंड जीओवी। देखिए, आप ये वर्ड देख लीजिए, उत्तराखंड जीओवी लिखा हुआ, उसके नीचे आएगा रजिस्ट्रेशन, ये आप देख लीजिए, उत्तराखंड जीओवी, नीचे रजिस्ट्रेशन। इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आएगा। पेज का ध्यान रखना आप, ये पेज आएगा। अब देखिए, अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, अकाउंट बनाना होता है सबसे पहले। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, इंडियन पिलग्रिम्स, फॉरेन पिलग्रिम्स। अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन पिलग्रिम्स पर क्लिक करना, फॉरेनर है तो फॉरेनर पर। अकाउंट बनने के बाद में इस तरह से आपको यहां पर लॉग इन करना होगा। देखिए, इंडियन पिलग्रिम्स है तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप एक टूर ऑपरेटर हैं या इंडिविजुअल हैं या आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। सभी जगह पे आपको नाम भरना है, जैसे मैंने मेरा नाम भर दिया है। इसके बाद में जैसे आपके मोबाइल नंबर भरने हैं, ये मैंने मोबाइल नंबर भर दिए हैं, ये मेरे मोबाइल नंबर हो गए। अब अगर आप टूर ऑपरेटर हैं तो आपको टूर कंपनी का नाम भरना होगा, जैसे ABC, और जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहां पर आपको स्टेट लिखना होगा, जैसे मेरा स्टेट राजस्थान, मैंने मेरा स्टेट भर दिया। ये ABC कंपनी हो गई, ये 1 2 3 जीएसटी नंबर हो गया। जीएसटी नंबर आपके पास है तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब पासवर्ड बनाने हैं आपको। पासवर्ड में क्या लिखना है, कम से कम 6 अक्षर के होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, पासवर्ड मस्ट बी कंटेन 6 लेटर विद अल्फाबेट एंड नंबर। देखिए, 6 लेटर का लगाना है। इसके लिए आप सबसे इजी पासवर्ड मैं बता देता हूं, आपके नाम के पहले 2 अक्षर ले सकते हो। जैसे मेरा नाम राकेश है तो मैंने लिख दिया R और K, और फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, 6 लेटर हो जाएंगे यहां पर। तो ये सबसे इजी पासवर्ड है। डेट ऑफ बर्थ का ईयर लगाना है आपको, आपके नाम के पहले 2 लेटर लिखने हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप लगा सकते हैं, और फिर आपको करना है साइन अप। अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी है, टूर ऑपरेटर हैं तो। अगर आप इंडिविजुअल हैं और फैमिली हैं तो आपको केवल नाम भरना, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरने, इसके बाद में आपको साइन अप करना है। देखिए, अब मैं इंडिविजुअल पे साइन अप कर रहा हूं या फैमिली पे साइन अप कर रहा हूं। ये मैंने साइन अप बटन दबा दिया है। अब अगर इस तरह का एरर आता है तो देखिए, फिर से थोड़ा सा इश्यू है इसमें कि पासवर्ड मैच नहीं हुए। तो ये लो, आप यहां पर ऐसे देख सकते हैं पासवर्ड को। और अब ये देखिए, साइन अप मैंने दबाया। प्लीज इंटर OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर, इसको मैं ओके करूंगा और मेरे मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है वो मैं यहां डालूंगा। ये देखिए, ये मैं OTP डालूंगा। अब और मैंने वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, OTP वेरीफाइड एंड यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन द पोर्टल। अब मेरे को पोर्टल पे लॉगिन करना है, इंडियन पिलग्रिम्स, यहां पे मेरे को मोबाइल नंबर लगाने हैं। ये अब मैं लॉगिन करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा। ये मैंने पासवर्ड डाले, ये मैंने कैप्चा डाला और ये मैंने साइन इन किया। देखिए, जैसे ही मैंने लॉगिन किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड, अब मैं इस यात्रा का सारा
सारी की सारी नियमावली देख सकता हूं, पंजीकरण और प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करना वो देख सकता हूं, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करें, व्यू मॉडिफाइड टूर, यात्रा देखें, संशोधित करें। यहां पे डैशबोर्ड, मैनेज योर टूर इन्फो, मैनेज पिलग्रिम्स, टूरिस्ट फीडबैक, चेंज पासवर्ड, नोटिफिकेशन, ये सारा। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन, यात्रा के लिए पंजीकरण करें। यहां पर देखिए इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है सारा। ये इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये देखिए कि कहां कहां आपको जाना है, 4 धाम, और उसके बाद में कितने लोग हैं, 15 दिन की ये यात्रा रहेगी आपकी मैक्सिमम, और मोड ऑफ ट्रेवल आपका क्या रहेगा ये सारा भरना है, प्लान ऑफ डेस्टिनेशन क्या रहेगा, सेलेक्ट डेट, और टूर करनी है 6 लोग आप मैक्सिमम जा सकते हैं। इसके बाद में हम आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, यात्रा देखें, संशोधित करें। आपने जो टूर ऐड किया है उसकी सारी डिटेल यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा नियमावली है जो यात्रा की, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए ये वीडियो है 2024 का, और ये है यहां पर नियमावली जो पीडीएफ है, वो ऐसे आप खोल के देख सकते हैं। ये सारा का सारा, इसमें सारा का सारा हर एक चीज का प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या आपको क्या रहेगा, सारा का सारा प्रोसेस। इसके लिए हम एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे। यात्री सर्टिफिकेट भी यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पंजीकरण पत्र और प्रमाण पत्र यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टूर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है सारी की सारी जानकारी इस यात्रा से संबंधित। तो हमारे चैनल बीएन हिंदी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना आवश्यक थे। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।